इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे एक विशेष रोग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रोग, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, किस ऑर्गन में ये रोग होता है, किस कारण होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम इसको रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया हमारे लंग्स यानी फेफड़े में बैक्टीरिया, वायरस और फंगल संक्रमण होता है ना। यानी ये रोग जो है बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और फंगस के कारण भी हो सकता है और आपको वायरस के कारण भी हो सकता है। इसमें जो है हमारे लंग्स के अल्वियोलाई है ना, अल्वियोलाई आपको गिरफ्त में आते हैं है ना। यही ऑर्गन जो है आपको निमोनिया से ग्रसित होता है। अच्छा, इस संक्रमण में ये संक्रमण जो है किसी भी आपको उम्र के रोगों को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके छोटे बच्चे जो 1 साल से कम बच्चे हैं वो ज़्यादा गिरफ्त में आते हैं निमोनिया के, है ना। और ये जो है कभी कभी जो है कमज़ोर है ना, आपको कमज़ोर इम्यूनिटी वाले आपको पर्सन को या लोगों को भी अपने गिरफ्त में ले लेता है। कभी कभी जो है ये रोग जो है आपको अन्य कारणों से भी देखा गया है, जो जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और आपको फंगस का भी प्रभाव नहीं रहता है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको ये रोग होता कैसे है। हमने तो देखा कि हाँ बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होता है, लेकिन कभी कभी जो है ये रोग आपको किसी दूसरे कारण से भी होते हुए देखा गया है ना। अभी हम देखेंगे आपको जब हम सांस लेते हैं उसके द्वारा कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे लंग्स में पहुंचता है और लंग्स के अल्वियोलाई में जाकर आपको उसको संक्रमित करता है। उसमें सूजन हो जाता है। सूजन होने का कारण उसमें पस भर जाना, पानी भर जाना, जिससे चलते उसमें सूजन हो जाता है। ये अल्वियोलाई देखिए, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है आपको। ये आपको ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया में आपको आता है ब्रोंकाई है ना। ब्रोंकाई जो है आगे चलकर आपको ब्रोंकस में बदल जाता है और ये ब्रोंकस में अलग अलग आपको छोटे छोटे अल्वियोलाई लगे रहते हैं है ना। ब्रोंकोलियस में अल्वियोलाई छोटे छोटे लगे रहते हैं और ये अल्वियोलाई जो है आपको ये आपको एक तरह के एयर सैक आपको गुब्बारे नुमा या अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं, जिसमें आपको हवा भरी रहती है ना। और यहीं पर इसी अल्वियोलाई के पास में आपका गैस का आदान प्रदान यानी हम ऑक्सीजन जो लेते हैं और यहाँ पर ये वही आपको अल्वियोलाई के माध्यम से हीमोग्लोबिन और आपको ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसी अल्वियोलाई में आकर आपको बाहर निकलता है ना। तो यही आपको गिरफ्त में आता है बैक्टीरिया के और इसमें आपको पानी भर जाता है या पस भर जाता है ना। और ये आपको इसमें सूजन हो जाता है और हमको ऑक्सीजन यहाँ से पूर्ति करने में बाधा होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। ये आपको रोग निमोनिया होने का कारण क्या है? आपका बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आपको सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया इसका है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ना। और साथ साथ में लेंगियोनेला निमोनिया आपको बैक्टीरिया और क्लाइमिडोफिलिया बैक्टीरिया या आपको लेंगियोनेला निमोफिलिया बैक्टीरिया जो है इसका मेन आपको निमोनिया को फैलाते हैं। मेन आपको स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया ज़्यादा इसको गिरफ्त में लाता है
है ना। कभी कभी जो है वायरस के चलते भी आपको निमोनिया रोग होते देखा गया, लेकिन बहुत कम, है ना। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी एक तरह का निमोनिया जिसमें बैक्टीरिया और वायरस नहीं रहते हैं, है ना। अन्य कारण से आपको ये माइकोप्लाज्मा आपको निमोनिया होता है। संक्रमण होने का कारण क्या है? जैसे मानते कोई संक्रमित व्यक्ति थूकता है, खांसता है ना, या नाकों से सांस छोड़ता है, तो उसकी गिरफ्त में उसके साथ में कोई अगर स्वस्थ बच्चा गया तो फिर उसकी गिरफ्त में आ जाता है ना। लक्षण इसको क्या देखने को मिलते हैं? लक्षण में आपको जैसे सर्दी होना, हाई टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक बुखार हो जाना, खांसी होना, है ना। बलगम नहीं आता है, बलगम कभी कभी आता है, नहीं भी आता है ना। बुखार तीव्र रहता है, साथ साथ में आपको सांसें तेज़ी से चलती हैं, जल्दी सांसें चलती हैं, है ना, जिसको आपको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। बच्चे को सीना में दर्द हो सकता है, दर्द होता ही है ना। थकान और कमजोरी, भूख नहीं लगती है, इस तरह की सिम्टम आपको देखने को मिलता है निमोनिया में, है ना। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक मिक्सचर बनाएंगे, है ना। एक मिक्सचर होगा आपका। पहला नंबर में आपको P3 या P2, है ना, प्लस आपको C5, है ना, प्लस G, है ना। ये जो है आपका एक मिक्सचर आपको 30 डाइल्यूशन में, है ना, 30 डाइल्यूशन में बनाएंगे। और दूसरा नंबर में उस पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, तो बुखार होगा तो इसमें F1, है ना, प्लस भारवन, है ना, भारवन प्लस A2, है ना, A2 और Y, है ना, Y को साथ में लेंगे। इसको भी आपको 30 डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन या 30 डाइल्यूशन में देंगे, है ना, साथ में। इसके अलावा आप एक और आप फॉर्मुलेशन दे सकते हैं, जिसमें आपको थर्ड में S5 आपको P3 S5 प्लस C5 प्लस आपको G, है ना। इसको भी आप देकर थर्ड आपके आ रहा है लाइटर डाइल्यूशन में, है ना, लाइटर डाइल्यूशन में आप दीजिए, है ना, तुरंत आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त में एक्सटर्नल बाह्य रूप में आप P3 S5 C5 और B, है ना। एक्सटर्नल में दीजिए P3 प्लस S5 प्लस C5 प्लस आपको WE, है ना, या और B, है ना, को आप D4 में आप वायल में मिक्स करके दीजिए, आपको सीने पर लगाने के लिए, है ना। इसके अलावा आप इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन नंबर आप 4, है ना, या 8, है ना, 1/2 ml आप बच्चे को दीजिए, है ना। देखिए आपको इंजेक्शन नंबर 4 में S1 L1 P1 F1 और भारवन मिक्स है ना। बहुत अच्छा कार्य करता है आपको निमोनिया में। इसके अलावा आपको इंजेक्शन नंबर 8 में P2 C5 वो भेन और G मिला हुआ है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है आपको निमोनिया में। इस तरह निमोनिया आपका रोग में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आगे की क्लास में हम अस्थमा के बारे में आपको अध्ययन करेंगे। अस्थमा में कहाँ होता है, किस पार्ट्स का रोग है, और फिर इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को हम प्रयोग करेंगे, अगले वीडियो में देखिएगा।